अपनी दमदार एक्टिंग से जो लाखों लोगों के दिलों में बस गया, जिसकी फ्लॉप फिल्में भी करोड़ों का कारोबार कर लेती है, जो पैन इंडिया का सबसे ज्यादा पैसे वसूलने वाला स्टार है और जिसकी फिल्म ने कंट्रोवर्सी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और अपनी खूब वजीहत करवाई। आज बॉलीवुड के किस्से में हम बात कर रहे हैं भारतीय सिनेमा के सुपरस्टार प्रभास की, जिसने शुरुआत तो साउथ फिल्म इंडस्ट्री से की थी, पर अपनी एक फिल्म के बाद वो पूरे हिंदुस्तान और दूसरे देशों में भी हिट हो गए और कहलाए फिल्म इंडस्ट्री के बाहुबली। अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं। जब भी इनके कैरियर की बात होती है तो उसे दो हिस्सों में बांटा जाता है, एक बाहुबली से पहले और दूसरा बाहुबली के बाद, क्योंकि इस फिल्म ने इनकी जिंदगी को बदल कर रख दिया था। साउथ अभिनेता प्रभास उन अभिनेताओं में से हैं जिन्होंने भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी एक खास पहचान बना ली है। उन्होंने अपनी फिल्म बाहुबली से पूरी दुनिया में पॉपुलैरिटी हासिल की है। चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया। प्रभास का जन्म 23 अक्टूबर 1989 को तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ था। प्रभास का वास्तविक नाम वेंकट सत्यनारायण प्रभास राजू उपलापति है। प्रभास एक बहुत बड़े जाने माने फिल्म निर्माता के बेटे हैं। इनके पिता का नाम यू सूर्य नारायण राजू उपलापति है। प्रभास बचपन से ही शाय नेचर के रहे हैं। वे दोस्तों से तो अच्छी तरह बात कर लेते थे, लेकिन अगर अचानक कोई अजनबी सामने आ जाए तो उनसे इतनी जल्दी घुलते मिलते नहीं थे। प्रभास ने साल 2002 में साउथ फिल्म इंडस्ट्री में प्रवेश किया। उनकी पहली फिल्म ईश्वर आई। यह फिल्म पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई। इस फिल्म के बाद प्रभास को अपने फिल्म इंडस्ट्री में आने के निर्णय पर संदेह होने लगा। इसके बाद प्रभास ने कुछ और फिल्में भी की, वह भी फ्लॉप रही। प्रभास के पिता इंडस्ट्री के एक बड़े प्रोड्यूसर थे, लेकिन प्रभास इंडस्ट्री में अपने दम पर ही आगे बढ़ना चाहते थे। असफल होने के बावजूद उन्होंने कुछ और फिल्में भी की। आखिरकार उनकी किस्मत 2004 में खुली, जब उनकी फिल्म वर्षम रिलीज हुई, जो सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई। यहीं से प्रभास की किस्मत बदल गई। फिर उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में बड़ी फिल्मों में काम करने का अवसर मिलने लगा। इसके बाद प्रभास ने फिल्म छत्रपति की। इस फिल्म के डायरेक्टर वह थे जिन्होंने प्रभास की जिंदगी ही बदल दी, यानी कि SS राजामौली। छत्रपति पहली फिल्म थी जिसमें प्रभास ने SS राजामौली के साथ काम किया। यह फिल्म बहुत सफल तो नहीं रही, लेकिन इस फिल्म ने खूब तारीफें बटोरी थी। नहीं शिवा नहीं, मेरी बात सुन, चल, नहीं भाई नहीं। इस समय प्रभास रोमांटिक और कॉमेडी फिल्में कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने 2007 में फिल्म मुन्ना की, जिसमें उनकी लीड एक्ट्रेस इलियाना डिक्रूज थी। क्योंकि प्रभास सिंगल थे, गुड लुकिंग थे, इसलिए उस वक्त इलियाना के साथ प्रभास का नाम भी जोड़ा गया, लेकिन दोनों ने ही कभी मीडिया में इस बात को स्वीकार नहीं किया। इसके बाद प्रभास ने फिल्म बिल्ला की। यह फिल्म न सिर्फ लोगों के द्वारा पसंद की गई, बल्कि इस फिल्म में उनकी जो एक्ट्रेस थी, उनके साथ यह जोड़ी लोगों ने इतनी पसंद की कि लोग बार बार इन दोनों को एक साथ देखना चाहते थे। यह अभिनेत्री कोई और नहीं बल्कि अनुष्का शेट्टी थी। मेरा मन जीतने वाले महावीर हैं आप। अनुष्का शेट्टी के साथ प्रभास की जोड़ी ने कमाल कर दिया, जिसके बाद फिल्म मेकर्स ने बहुत सारी फिल्मों में इस जोड़ी के साथ काम किया। इस फिल्म के बाद प्रभास के गुड लुक और उनके कैरेक्टर की बहुत तारीफ हुई। प्रभास की तारीफ जब राजामौली तक पहुंची, जो उस समय बाहुबली फिल्म बना रहे थे, तो उन्होंने प्रभास को अपनी फिल्म के लिए सिलेक्ट कर लिया। 2005 में पहली बार SS राजामौली ने प्रभास के साथ काम किया था। इसके 10 साल बाद उन्होंने फिर से प्रभास को लेकर बाहुबली फिल्म बनाई। लेकिन बाहुबली से पहले ही प्रभास अपने लिए डार्लिंग नाम हासिल कर चुके थे। प्रभास के चाहने वाले उन्हें डार्लिंग प्रभास कहते हैं, क्योंक. उनकी डार्लिंग फिल्म बहुत पसंद की गई थी. बाहुबली फिल्म प्रभास के लिए एक तपस्या थी.
इस फिल्म के लिए प्रभास को एक पर्टिकुलर बॉडी व हेयर स्टाइल को मेंटेन करना था, बल्कि लंबे समय तक इसी लुक में भी रहना था। 5 साल तक प्रभास बाहुबली के इसी लुक में रहे थे। फिल्म बाहुबली का अवतार लेना प्रभास के लिए इतना आसान नहीं था। प्रभास को एक कठिन ट्रेनिंग से गुजरना पड़ा। उन्हें अपना 30 किलो वजन बढ़ाना पड़ा। उनकी ट्रेनिंग के लिए जिम के इक्विपमेंट पर 1.5 करोड़ का खर्च किया गया था। प्रभास की जिंदगी में बाहुबली ने एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। कहा जाता है कि राजामौली को प्रभास से अच्छा एक्टर मिल ही नहीं सकता था, जो इस फिल्म के लिए इस तरह से समर्पित था। जब वह 4-5 सालों के लिए बाहुबली फिल्म कर रहे थे, तब उन्होंने ना कोई दूसरी फिल्म साइन की, ना ही किसी ब्रांड को एंडोर्स किया। एक ब्रांड वाले ने प्रभास को एक फिटनेस ब्रांड के लिए अच्छा खासा अमाउंट देने की पेशकश भी की, लेकिन तब प्रभास ने उस करोड़ों के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। वह सिर्फ और सिर्फ बाहुबली पर ही फोकस करना चाहते थे। प्रभास का यह सारा सैक्रिफाइस काम भी आया। बाहुबली भारतीय सिनेमा की न सिर्फ सबसे बड़ी बजट की फिल्म है, बल्कि सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी है। बाहुबली फिल्म के दोनों ही पार्ट बहुत सक्सेसफुल रहे। इस फिल्म ने प्रभास को भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा स्टार बना दिया। औरत पर हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटते, काटते हैं उसका गला। बाहुबली के बाद उन्होंने राधे श्याम और साहो फिल्म की। इस फिल्म से उम्मीदें बहुत थी, लेकिन फिल्म को रिव्यूज बहुत गंदे मिले थे। इस फिल्म को फ्लॉप कहा जा रहा था, लेकिन फ्लॉप होने के बावजूद इस फिल्म ने 400 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया था। प्रभास के अफेयर की खबरें तो कई उड़ी, लेकिन आज तक प्रभास ने अपना एक भी अफेयर स्वीकार नहीं किया है। जबकि अनुष्का शेट्टी के साथ उनकी सालों से अफवाह उड़ रही है, क्योंकि बाहुबली में उन्होंने 5 साल तक साथ में काम किया। इससे पहले भी दोनों और फिल्मों में काम कर चुके हैं। कहा जाता है कि सच्चा और अच्छा आदमी वही है जिसके दोस्त बहुत पुराने हो। प्रभास के साथ भी कुछ ऐसा ही है। प्रभास के 20-20 साल पुराने दोस्त आज भी उनकी जिंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं। प्रभास का कहना है कि वह अपने दोस्तों के बगैर रह नहीं सकते हैं, उनके बिना उनकी जिंदगी अधूरी है। प्रभास हिंदी सिनेमा में पहले ही डेब्यू कर चुके हैं। फिल्म एक्शन जैक्सन में प्रभास ने कैमियो किया था। बात करें उनकी अभी रिलीज हुई फिल्म आदि पुरुष की, जिसमें उन्होंने श्री राम का किरदार निभाया है, और यह पूरी फिल्म रामायण की कहानी को बताती है। हालांकि इस फिल्म को जोरदार विरोध का सामना करना पड़ रहा है और सोशल मीडिया पर इसकी खूब फजीहत हो रही है, क्योंकि इस फिल्म में किरदारों के लुक से लेकर डायलॉग्स और वीएफएक्स को इतना खराब बताया गया है जिसकी कोई हद नहीं। इस फिल्म में प्रभास के लुक को भी लोगों ने उतना पसंद नहीं किया है। जिस तरह बाहुबली फिल्म में प्रभास सच में अमरेंद्र बाहुबली के किरदार में समाहित हो गए थे, पर आदि पुरुष फिल्म में वो कहीं से भी श्री राम नहीं लग पाए हैं। एक फिल्म ने उन्हें रातों रात पूरी दुनिया में प्रसिद्ध कर दिया था, और दूसरी फिल्म से उन्हें खूब आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अभी भी उनके पास कुछ अच्छी फिल्में हैं जो कि आने वाले समय में रिलीज होने वाली है, जिनमें सालार और प्रोजेक्ट के शामिल है। हम आशा करते हैं कि जिस तरह से उनकी बाहुबली फिल्म दुनिया भर में चली थी, उसी तरह से उनकी आने वाली फिल्में भी सुपरहिट साबित हो और प्रभास का जादू चलता रहे।